मेरा भारत महान सुना था, जय जय हिंदुस्तान सुना था, आजादी की अमर कहानी गांधी का अरमान सुना था। पर अब क्या हुआ? राज्यसभाएं नीलाम हो गई। समीकरण बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। जातिवाद फैलाने में अदालत सब बाजार हुए, सौदागर वकील हो गए। पाकीज़ा थे मंदिर मस्जिद, मुद्दों में तब्दील हो गए। बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और हमारे देश में यंजेल चकमा का मारे वाले में कोनो फर्क नहीं है। वो जात पूछ के मारा था, यू जात पूछ के मारी। वो चिल्ला था कि हम कौन प्रमाण पत्र दिखाई कि हम भारतीय हुई, लेकिन ना, ये जो 2014 के बाद आजादी वाले हैं ये कुछ ज्यादा ही चढ़ा है। सबसे बड़ा झूठ है कि इन 7 सिस्टर्स के 21 भाई है, क्योंकि बांग्लादेश तो फिर भी बाद में आता है। पहले इन लोगों को हमसे तो कोई बचा है। बात है देहरादून की। एक 24 साल का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एंजल चकमा, जो त्रिपुरा से सपने लेकर शहर आया था, वो अपने भाई के साथ मार्केट जाता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दिखने में थोड़ा सा अलग था। वहां कुछ लोग उसकी शक्ल देखकर उसे मोमोज, चाउमीन और चाइनीज कहने लगे। जब बेचारे एंजल ने उसका विरोध किया तो किसी ने उसके पीछे से उसकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी पर चाकू से वार कर दिया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए, दर्द से तड़पते हुए, उसके आखिरी शब्द पता है क्या थे? उसने कहा, मैं एक भारतीय हूं। वो मरते दम तक सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि वो इसी देश का है। जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हमारी बहनें हैं। तो फिर इन लोगों को अपना मानने में इतनी तकलीफ क्यों है? याद रखना, तुम्हारा राष्ट्रवाद तब तक खोखला है जब तक उसमें इंसानियत नहीं है। हम एंजल चकमा के लिए इंसाफ की मांग करते हैं। तेज जांच होनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए और सबसे जरूरी हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए। बांग्लादेश पर इन लोगों की बड़ी संवेदना जाग जाती है, लेकिन अपने ही देश में हो रहे अन्याय पर इनके मुंह में टेप लग जाती है। त्रिपुरा का वो लड़का उत्तराखंड में आता है बस पढ़ाई करने के लिए। वो बस थोड़ा दिखने में अलग था, इसलिए कुछ लोगों की उससे बहस होती है और उसे मार दिया जाता है। अब इस चीज को जरा समझदारी से समझना। जब उसकी उन लोगों से बहस हुई, वो भले ही इस बेसिस पे हुई होगी कि उसका लुक अलग है, लेकिन इतनी सी बात पर जनरली कोई किसी को नहीं मारता। और असल में बात उसके बाद इंडिविजुअल हो गई थी, जिसमें दोनों तरफ से बस लड़ाई हो रही थी। और जिसने उसे मारा वो भी इंडियन नहीं था। उसका नाम था यज्ञ अवस्थी और वो नेपाल का रहने वाला है। और ऐसे ही समय में दुश्मन देशों के इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। वो ऐसे ही मौकों के इंतजार में रहते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करा जाए। चाइना और बांग्लादेश का इंटेलिजेंस ये पूरी कोशिश करेगा कि नॉर्थ ईस्ट के दिमाग में ये डाल दिया जाए कि इंडिया में उनके साथ भेदभाव होता है। तो मेरी नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी नफरत फैलाने वाली पोस्ट पर यकीन ना करें और उन ताकतों को पहचानिए जो चिकन नेक को काटकर देश को अलग करना चाहती है। इंडियंस में रेसिज्म इतना बढ़ रहा है, इसका सबूत है ये। त्रिपुरा का एक 24 साल का MBA स्टूडेंट मारा गया। देहरादून की मार्केट में उसका नाम था एजमल चकमा। उसे रोका गया, गाली दी गई, चाइनीज बोला गया। जब उसने कामली कहा कि वो इंडियन है तो उसे चाकू से मार दिया गया। 2 हफ्ते तक लाइफ सपोर्ट पे रहा एंड देन ही पास्ड अवे। ये फर्स्ट टाइम नहीं है और अगर हम इग्नोर करते रहे तो लास्ट भी नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ वर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है, वॉयलेंट हो चुका है और हम बस देख के आगे बढ़ जाते हैं। ये इंडियंस हैं जो अपनी ही जमीन पे इंडियननेस प्रूव कर रहे हैं। इंडिया यूनिटी की बात तब तक नहीं कर सकता जब तक चेहरे और फीचर पर नफरत जिंदा हो। जस्टिस ऑप्शनल नहीं है, अकाउंट। ये है नॉर्थ ईस्ट। और अगर आपको कोई बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने क्या ही किया है तो इस वीडियो को उनको जरूर दिखाना है। चलिए बात करते हैं। मणिपुर से मैरी कॉम वर्ल्ड लेवल बॉक्सिंग चैंपियन, मिजोरम से जेरेमी लाल रियांगा जिन्होंने यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीता, मेघालय से आकाश चौधरी जिन्होंने 8 लगातार छक्का मारकर रणजी में रिकॉर्ड बनाया, नागालैंड से होका तोशिमा जिन्होंने पैरा ओलंपिक में ब्रोंज जीता, आसाम से हिमा दास जो 400 मीटर रेस पे इंडिया का रिकॉर्ड बनाई, अरुणाचल प्रदेश से रूपा बेओर जो टाइकोंडो में वर्ल्ड टॉप 10 में आए, और त्रिपुरा से दीपा कर्मकार जिन्होंने ओलंपिक में जिम्नास्ट बनकर इंडिया का नाम रोशन किया।